प्यारे साथियों नमस्कार, मैं मनीष राणा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MS स्टडी सेंटर में। आज हम 10th NCERT मैथ के चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के कुछ बहुविकल्पी और एक एक नंबर के क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। साथियों हमने इससे पहले आपको इसके बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे करा दिए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख लें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम अपने चैनल पर आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम आपको पहले उस चैप्टर के बेसिक और उसके बाद में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं। तो साथियों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इससे जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को अच्छा करें। देखिए यहाँ पर ये कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं। देखिएगा मैंने आपको जो भी बेसिक कराए थे, अगर आपने वो कर लिए हैं तो आपसे कोई भी प्रश्न इस चैप्टर का नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है कि वो आपसे ना हो। तो देखिए यहाँ क्या बोला है कि द्विघात समीकरण एक दिया गया है कि मूल हैं। तो देखिए मूलों की प्रकृति ऑप्शन में दी गई है ABCD। तो मैंने आपसे बताया था कि जब भी मूलों की प्रकृति के बारे में पूछा जाता है तो वहाँ पर आप विभक्त कर फॉर्मूला लगाएंगे जो क्या होता है D बराबर B² - 4AC। तो देखिए हम इसको हल करते हैं। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे, इसकी तुलना करोगे व्यापक समीकरण AX + BX + C बराबर 0 से। तो यहाँ पर A की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 2, और B की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -√5, और C की वैल्यू 1। यहाँ पर अब आप क्या करोगे, D बराबर विभक्त कर क्या होता है D बराबर B² - 4AC। यहाँ पर इसको पहले रखोगे, फिर D की वैल्यू चेक करोगे कि कैसी आती है। तो D की वैल्यू पर ये मान डिपेंड करता है, D की वैल्यू पर इसकी प्रकृति डिपेंड करती है। तो देखिए V की वैल्यू कितनी है -√5 का होल स्क्वायर -4 × A की वैल्यू कितनी है 2, और C की वैल्यू 1। देखिए माइनस में कोई संख्या हो उसका वर्ग करेंगे तो वो प्लस में आएगा, और √5 का वर्ग करेंगे तो 5 -4 दूनी 8 एकम 8 -3। तो देखिए D की वैल्यू कैसी है, ऋणात्मक है। तो जब वैल्यू D की ऋणात्मक होती है तो मूलों की प्रकृति कैसी होती है, या तो अवास्तविक होते हैं या फिर मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। हमने बेसिक पार्ट में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिएगा 2 भिन्न वास्तविक मूल हैं, तो ये तो हो नहीं सकता है। 2 बराबर वास्तविक मूल हैं, ये भी नहीं होगा। कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। इसका मतलब क्या है, सारे अवास्तविक हैं या काल्पनिक हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर C इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। साथियों अगर आप बेसिक कर लेते हो, मेरे द्वारा कराए गए बेसिक कर लेते हो, फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बच पाएगा। यहाँ पर देखिएगा यहाँ क्या पूछा है कि समीकरण 3x² - 5x + 2 बराबर 0 का विभक्त कर ज्ञात कीजिए। साथियों विभक्त कर का फॉर्मूला हमने आपको बताया है, क्या होता है विभक्त कर D बराबर B² - 4AC। तो सबसे पहले इसमें क्या करोगे, तुलना करके A की वैल्यू 3, B की वैल्यू -5 और C की वैल्यू 2 हमने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे। तो यहाँ पर ना तो मूलों की प्रकृति के बारे में पूछा है, ना ही मूलों के बारे में पूछा है, केवल विभक्त कर की वैल्यू निकलवा रहा है, केवल D का मान पूछ रहा है। तो हम सीधे निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, B की वैल्यू कितनी है -5, तो होल स्क्वायर -4 × A की वैल्यू 3, C की वैल्यू 2, तो 25 -5 का वर्ग करेंगे 25, तो और 4 × 12 दूनी 24, तो -24 तो बराबर 1। तो D की वैल्यू के लिए बोला था केवल, तो हमने वो D की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या बोला है कि क्या x बराबर 3 समीकरण x² - 5x + 7 का हल है। तो साथियों मैंने आपको बेसिक पार्ट में बताया था कि इसके जो 2 वैल्यू निकल करके आती हैं तो वो क्या होते हैं, इस जो समीकरण दिया रहता है आपको द्विघात समीकरण, उसका हल होता है। तो हमने आपको वहाँ पर बताया था कि जब x की वैल्यू जो निकल के आती है उस वैल्यू को आप क्या करोगे, इस x के यहाँ पर रख के देखोगे, समीकरण में x की जगह पर रखोगे तो वैल्यू 0 आती है। क्योंकि द्विघात समीकरण में आपने देखा होगा क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये द्विघात समीकरण है तो इसके बराबर में 0, वो द्विघात समीकरण जब ही बोला जाएगा जब वो 0 के बराबर होगा।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को यहाँ रख के देखेंगे। अगर हमारा वैल्यू 0 आता है तब तो ये x बराबर 3 इस दिए गए समीकरण का हल होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स की जगह पर 3 प्लस 7, तो 3 का वर्ग 9 माइनस 5 दिया 15 प्लस 7। तो देखिए यहाँ पर 9 और 7 कितना होगा, 16 प्लस का माइनस का 15 बराबर 1। तो देखिए ये 0 के बराबर नहीं है, अतः ये मैं कह सकता हूँ कि x बराबर 3 दिए गए द्विघात समीकरण का हल नहीं है, हल नहीं है। तो इस प्रकार बड़ी ही आसान तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम इससे आगे क्वेश्चन देखेंगे।